रचना सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के एनडीए सरकार की सबसे बड़ी योजना की घोषणा की थी, जो पूरी तरह से गरीबों के लिए फेल साबित हुई। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को पहली बार तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए एनडीए सरकार की सबसे बड़ी जनधन योजना की घोषणा की। 28 अगस्त को दिल्ली के विधान भवन में योजना के विधिवत उद्घाटन के मौके पर अपने 26 मिनट और 13 सेकंड के भाषण में मोदी ने कहा, 15 अगस्त के मेरे भाषण की एक बात टीवी चैनल और अखबारों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक सज्जन ने आकर मुझे बताया कि उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मोदी जी ने जन धन योजना के माध्यम से हम जैसे गरीबों को 1 लाख रुपए बीमा दे दिया। अब मेरी जिंदगी सुरक्षित है। इस योजना की कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री ने 7 लाख बैंक अधिकारियों को पत्र लिखे। एक दिन में 77,000 कैंप लगवाए गए। एक ही दिन 1.5 करोड़ लोगों के खाते भी खुलवा दिए गए। भाषण के अंत में मोदी ने कहा कि अब गरीब आदमी ब्याज के विष चक्र से दूर होगा, आत्महत्या से बचेगा और सुख का जीवन जिएगा। सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री ने 25 मई को मथुरा रैली में भी जनधन योजना को गरीबी हटाने की दिशा में बड़ी कामयाबी बताया। जो आंकड़े सरकार सामने लाई, उनसे देश में 15 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुलना और इन खातों में 17,000 करोड़ रुपए जमा होना सबसे बड़ी उपलब्धि बताई गई। लेकिन आखिर कितने लोगों को जनधन योजना में कर्ज मिला, कितने लोगों को दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा का लाभ मिला, जिसकी आस में करोड़ों लोगों ने बैंकों का रुख किया था? सरकार इन आंकड़ों पर चुप है, जबकि इन्हीं आंकड़ों से पता चलता है कि आखिर जनधन योजना खाता खुलवाने वाले लोगों को कुछ फायदा भी हुआ है या नहीं, या करोड़ों की भीड़ ऐसे ही खाता खुलवाने टूट पड़ी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक साल 2014 के अंत तक महज 40,000 खाते ही ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन कर सके हैं और इनमें से 8,000 लोगों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। इसी तहत सिर्फ 108 लोगों को दुर्घटना बीमा और 152 लोगों को जीवन बीमा लाभ दिया गया। इस तरह खाता धारकों के अनुपात में लाभार्थियों की संख्या देखे तो वो 0% के करीब बैठती है। उधर चालू वित्त वर्ष पर नजर डाले तो हालात और भी खराब हैं। इस साल जनधन की बीमा व्यवस्था देख रही न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में बीमा के लिए 14 आवेदन आए। इनमें से 3 आवेदन पिछले वित्त वर्ष के होने के कारण अन्य 3 आवेदनों को रुपया कार्ड 45 दिन तक इस्तेमाल न होने के कारण वापस कर दिया गया। शेष 8 बीमा क्लेम पर विचार किया जा रहा है। ये दावे ऐसे हैं जहां हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग तो सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। रुपए कार्ड एक किस्म का डेबिट कार्ड है जो जनधन योजना में खाते खुलवाने वालों को दिया जाता है। आखिर करोड़ों खाता धारक वाली योजना में इतने कम लाभार्थी क्यों हैं? इस सवाल पर बचाव करते हुए वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव और जनधन योजना के मिशन डायरेक्टर राजेश अग्रवाल कहते हैं कि 300 से 400 लोगों को पिछले वित्त वर्ष में बीमा का लाभ मिल सका। योजना की घोषणा अगस्त के अंत में हुई। खाता धारकों को पिन नंबर देने में समय लगा। बीमा का लाभ देने की प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से दिसंबर में चालू हुई, इसलिए आंकड़े कम दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम और उनके अधिकारियों का बोलबाला है। तभी तो चारबाग स्थित सभी छोटी छोटी दुकानें नगर निगम के कोपभाजन का शिकार हैं। बड़े आदमियों पर सरकारी मेहरबानी का ये पहला मामला नहीं है। जब कोई भी गरीब उनके रास्ते में आता है तो उसे हटाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग पटरी के दुकानदारों का भी है। अब उन्हें अपनी दुकान जो पहले 10 फुट पे लगा करती थी, उन्हें उसे रखने के लिए 3 फुट की जगह भी नहीं मिल रही है। हम लोग ने यह कहा कि भाई हम लोग को 10 फुट के अंदर 9 फुट हटा के हम लोग 1 फुट बढ़ा दीजिए। हम लोग खड़े होकर अपना पालन पोषण कर लेंगे। हम लोग इस दुकान के अलावा हम लोग का कोई चारा नहीं है। इसके अलावा हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग 20 साल से वहाँ पे बैठे हैं तो हम लोगों को कोई चारा नहीं कमाने का, एक यही चारा रेवड़ी कमाएगा। हम लोग नहीं, कब दुकान तोड़ देंगे हम लोग कहाँ जाएंगे सर? और तो और जब उन्होंने मिन्नतें करने के लिए नगर आयुक्त का दरवाजा खटखटाने का प्रयास किया तो नगर आयुक्त ने जेल में भेज देने की धमकी देकर उन्हें कार्यालय से भगा दिया।
जिन लोगों को अपनी ज़मीन में नगर निगम ने बसाया है, अगर वो नियमों शर्तों के तहत रहेंगे तो उनको रहने दिया जाएगा। किराया देंगे या जो भी नियम है उसका पालन करेंगे, रहने दिया जाएगा। अनावश्यक कोई आदमी सड़क पर अगर खुमचा रख लेगा और गाड़ियां पास करने फ्रिक्वेंटली मूवमेंट में दिक्कत आएगी तो उनको हटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में बीजेपी विधायक संगीत सोम पहुंचे, जहां संगीत सोम ने सपा सरकार की जमकर निंदा की। साथ ही ये भी कहा कि सपा सरकार तुक्के से बनी हुई सरकार है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला संभल का, जहां बीजेपी विधायक संगीत सोम प्रदेश सरकार पर फिल्मी अंदाज में बरसे। संगीत सोम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार तुक्के से बन गई है। बेटा भी लूट रहा है, बाप भी लूट रहा है, साथ ही रामपुर भी लूट रहा है। तुक्के से उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बन गई है, तो इन 5 साल में जितना लूटा जा सके लूट लो। चाचा भी लूटे, भतीजा भी लूटे, बाप भी लूटे और अंकल भी लूटे और रामपुर भी लूटे, तो लूटने का काम किया। संगीत सोम बोले, प्रदेश सरकार के पास किसानों को पैसा देने के लिए नहीं, मुंबई में सैफई में करोड़ों रुपए में हीरोइन नचाने के पैसे आ जाते हैं। सैफई महोत्सव में अरबों रुपया खर्च करके मुंबई से हीरोइन आएंगी, वो कैसे नाचनी चाहिए और रामपुर में मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर बाकी कैसी होनी चाहिए, इन्हें चिंता है तो इस बात की है। सोम ने कहा कि प्रदेश सरकार सोचती है कि दंगे कैसे हों। विधायक संगीत सोम ने कहा कि प्रदेश सरकार का पाप का घड़ा भर गया है, अब वो फूटने ही वाला है। साथ ही संगीत सोम ने नगर विकास मंत्री आजम खां को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार में दंगे आजम खां करवाते हैं। साथ ही संगीत सोम ने ये भी कहा कि आजम खां को देश छोड़ देना चाहिए। उनके पूर्वजों ने जो गलती की है उसे आजम खां सुधार ले और भारत छोड़ दे। साथ ही संगीत सोम ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ही दंगे करवाती है और खुद ही जांच भी करवाती है, खुद की क्लीन चिट देकर निकल भी जाती है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को फंसा देती है। उनका कहना है कि सरकार बनते ही सब जेल के अंदर होंगे। ये बात संगीत सोम सीना ठोक कर बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। राजधानी लखनऊ के NBRI ऑडिटोरियम में राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में कुष्ठ रोगों पर आधारित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन व सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। कुष्ठ रोगों पर आयोजित कार्यक्रम में यूपी के राज्यपाल राम नाईक के साथ सपा सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन और सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। कुष्ठ रोग के इस प्रोग्राम में तमाम कुष्ठ रोगी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल राम नाईक ने कुष्ठ रोगियों को समय पर इलाज कराने और यूपी वासियों से उनके साथ सामान्य व्यवहार करने की बात कही। कुष्ठ रोग वो संक्रामक नहीं है, यह भी सिद्ध हुआ है और वह ठीक हो सकता है, यह भी सिद्ध हुआ है। और इसकी जानकारी केवल कुष्ठ पीड़ितों को नहीं, तो इसकी जानकारी समाज को भी देने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि राम नाईक काफी लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहे हैं और बहुत से लोग उनके द्वारा की गई कोशिशों से ठीक होकर सामान्य जीवन बिता रहे हैं। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने भी दावा किया कि राज्य सरकार इस दिशा में जो भी हो सकेगा वो कार्य करेगी। जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, समाजवादी पार्टी की यही खसूसियत है। उन्होंने बताया कि यूपी में कुष्ठ रोगियों के उम्दा इलाज के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि घर से अस्पताल पहुंचाने के लिए मरीज को समय लग जाता है, जिससे डॉक्टर्स को दिक्कत आती है। अगर समय पर इलाज शुरू हो तो रोगों पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ।
इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी रचना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।